बिल्कुल, तो फिर इसमें गलती किसकी है? पीटीआई की। आप ऐसे मौका क्यों आने दे रहे हैं? आप सिंपल कहें, उसी वक़्त कहते अरेस्ट हुए थे कि कोई भी आप जो इश्तिहाल अंगेज़ी नहीं होगी, कोई आप किसी फ़ौजी तनसीब पे नहीं जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मीर इसके साथ बफाज खान और मेरे साथ आज मौजूद है दिफाई तज्ज़िया का हारिस नवाज साहब। बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। अच्छा सर, बताइएगा कि इमरान खान का जो बयानिया है 9 मई के वाक़यात के बाद कि ये जो फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, इसके पीछे पीटीआई नहीं जबकि वो हुकूमत या दीगर इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस पर क्या है? देखें, बात ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इमरान ने 1 साल में जब से वोटर नो कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद एक बयानिया बिल्ड कर लिया फ़ौज के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कि जी फ़ौज मीर जाफ़र, मीर सादिक, फिर उसके बाद जानवर होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, वो बात की। फिर जनबाजों को डायरेक्टली उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर उसके बाद बयानिया जनरल अभी क्लियरली इसके 9 मई के बाद भी वो कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है चीफ चीफ ऑफ स्टाफ वो ज़िम्मेदार हैं। सो एक लोगों के माइंड को जब आप एक ब्रेन वॉश यूथ को कर लेते हैं, जो पाकिस्तान में तकरीबन 60% यूथ है, जो 18 साल से लेके 30 साल के नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, तो उनको ब्रेन वॉश करने के बाद जब आप इस हाइट पे ले जाते हैं, तो उसके बाद आप ये नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं कि फ़ौज के खुदा ना खास्ता इमरान के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ है। पार्टी के खिलाफ नहीं, आर्मी ने कहा कि वी आर ए पोलिटिकल, वी गॉट नथिंग टू डू। सो इमरान की गलती ये है कि उनको ये चाहिए था कि सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़े, फ़ौज को मत ट्रैक करें। आप उसके बाद जो अरेस्ट हुए हैं, एक बड़ा सिंपल अरेस्ट थी कि आपको उन्होंने नैब ने आपके अरेस्ट वारंट निकाले हैं, 14 दिन से मैक्सिमम, ज़्यादा वो कोर्ट रख ही नहीं सकते नए नोट के तहत, आपकी बेल हो जाती। बट फिर आपने एक वीलॉग दे दिया जी कि मुझे फ़ौज कर रही है, ये कर रही है, तो आपने बिल्ड करने के बाद फिर जब लोग जा रहे हैं, आपने लीडरशिप को ब्रीफ किया होता कि जी आपने ऐसा नहीं करना, आपने जाना है तो आप सिविलियन की जाएँ, राना सनाउल्लाह के घर हैं और कितने सिविलियन हैं जो जो पॉलिटिकल पार्टी जिनसे आपको नाराज़गी है, उनकी तरफ जाएँ। फ़ौजी तनसीबात पे क्यों जा रहे हैं? तो लेकिन लोगों सर को वो कह रहे हैं कि हुकूमत फौज और पीटीआई को आमने सामने कर रही है। बिल्कुल, तो फिर इसमें गलती किसकी है? पीटीआई की। आप ऐसे मौका क्यों आने दे रहे हैं? आप सिंपल कहें, उसी वक़्त कहते अरेस्ट हुए थे कि कोई भी आप जो इश्तिहाल अंगेज़ी नहीं होगी, कोई आप किसी फ़ौजी तनसीब पे नहीं जाएँगे, आप हुकूमत की बिल्डिंग्स में नहीं जाएँगे, आप पीसफुल धरना दें या रैली निकालें, नोबडी स्टॉप्स। लेकिन ये मार-तोड़ करना इज नॉट, जिससे आपने अपना इमेज ख़राब किया है और अब आपके कारकुनों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। यंग बच्चे अरेस्ट हुए हुए हैं, यंग बच्चियाँ जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो अरेस्ट हुए, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? आई थिंक इमरान हैज़ टू चेंज, कम ऑन द टीवी एंड ओपनली माज़रत करो, रिग्रेट करो कि जी मैं आई टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं फ़ौज से और पाकिस्तानी अवाम से जो माफ़ी माँगता हूँ कि ये मेरा नज़रिया नहीं था, लोगों ने गलत की है, एंड आई फील सॉरी एंड इट शुड नॉट नेवर बी रिपीटेड अगेन। सर वो एक कमीशन की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के कमीशन बनाया जाए और इसके मुहर्रिकात जो है उनको तलाश करके उनको सज़ा दिलवाई जाए। देयर इज़ नो हार्म, आप जो जेईटी करें, जुडिशल कमीशन करें, ज़रूर होना चाहिए। देखें, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदेमंद जो है वो पीएमएलएन है, पीडीएम है, क्योंकि उनको यही सूट करता था किसी तरीके से फ़ौज और अवाम आपस में क्लैश हो जाए और उसका फ़ायदा जो है ये पॉलिटिकल पार्टी को हो। लेकिन फ़ौज ने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया, बहुत अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया, प्रोफेशनल तरीके से अपने ट्रुप्स को विथड्रॉ कर लिया ताकि कहीं ये ना हो कि वो कोई गोली चलाएँ और अवाम और फ़ौज में जो एक मोहब्बत है, रिश्ता है, एतमाद है, वो टूटे। तो आई थिंक इस लिहाज से उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया। सर आप क्या समझते हैं अब इस वाक़े के बाद क्या पॉलिसी तय पाएगी है? जिस तरह पीटीआई आई थी 2018 में, क्या उसी तरह वापस वो अब लपेटा जा रहा है? ये तो डिपेंड करता है पीटीआई के ऊपर। अगर पीटीआई अभी भी अक्लमंदी का मुज़ाहरा करें, इमरान खान टीवी पे आके बोल दें और उसके बाद वार्न करें कि इनमें जिसने भी शर्मंदगी की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और साथ खुद मुतालबा करें, हाँ जी इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें पता चले कि इसमें क्या पीएमएलएन के लोग थे या प्लांटेड लोग थे। नंबर 2, पुलिस ने आके क्यों नहीं रोका? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने कैनन इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वाटर कैनन? पुलिस ने टीयर गैस क्यों नहीं इस्तेमाल की? पुलिस ने अपने डंड लाठी बटार फौज जो इतना पहले रिलीज पे जुल्म और बर्बरियत करते थे, लोग घरों से उठा लेते थे, तो आपने क्यों नहीं रोका? आपको प्रेम्प्ट करना चाहिए था कि ये अगर लोग निकलेंगे तो कैसे करना है, तो क्या उन्होंने किया? तो ये सारी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इस वक्त जो हुकूमत का रवैया है पीटीआई को लेकर,
तो आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई के हक में जा रहा है या नुकसानदेह साबित हो रहा है? देखें, ये नुकसानदेह तो है पीटीआई को, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीएमएलएन और पीडीएम को जा रहा है। वो इस नैरेटिव को, जो फ़ौज भी नाराज़ है क्योंकि ज़ाहिर है कि उनकी इंस्टॉलेशन पे गए हैं, उसको भी जलाओ घराव किया है, इसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब की जो है ना, वो इट हैज़ बिकम अ पार्टी टू मेरे अपनी नज़रिया में, इसलिए कि केयर टेकर्स होते हैं बड़े थोड़े से लिमिटेड पीरियड के लिए, और वो हर पार्टी को बैलेंस ठीक करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले इमरान खान के घर पे हमले किए हैं, उसके बाद उनकी रैलीज़ में जो घर में जा जा के लोगों को मारते हैं, तो वो अगर कहते हैं, ये एक हाई हैंडेडनेस है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। और इसमें ओवरऑल विनर जो है ना, मैं आई फील कि पीडीएम और पीएमएलएन, और लूज़र पीटीआई है। ठीक है। अच्छा सर, गुज़िश्ता कई रोज़ से आप देख रहे होंगे वफ़ादारी अखबार तक तब्दील की जा रही है। शायद इलेक्शन की तैयारी हो रही है। तो इस वफ़ादारियों को तब्दील करने वाला जो हमारा जो एक सिलसिला है या रिवाज कह लें जो भी है, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखें, जो आपके पैराशूटर्स आते हैं ना बाहर से, ये सारे वो निकल रहे हैं। जो पहले पीपल्स पार्टी में रहे हैं, पीएमएलएन में रहे हैं, अब आके वो पीटीआई में आ गए, और वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। जब देखते हैं कि ये पार्टी डाउन हो रही है, वो टाइम पे निकल जाते हैं। लेकिन इसमें अगर ये इंप्रेशन है कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट इज गॉट नथिंग टू विद इट, दे से वी आर ए पोलिटिकल। मैं बार बार कहता हूँ कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलती है कि एक तो आपने खाम खा फौज को ड्रैग करते हैं, फौज पे इल्ज़ाम लगाते हैं। जब फौज ने कहा कि वी आर ए पोलिटिकल, आप सियासतदान मैच्योरिटी दिखाएं, जिम्मेदारी दिखाएं, बैठ के मुज़ाकरात करें और आवाम को बताएं कि हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम आपके मसाइल हल कर सकते हैं। आप कहें जी हमने असेंबली कब डिज़ोल्व करनी है, इलेक्शन कब करवाने हैं, हमने नई हुकूमत कब बनवानी है, बजट कब बना उसका है, अब हुकूमत का, और फिर कोई आवाम के लिए कोई बेहतरी की काम करें। जितने पार्लियामेंट सेशन हुए आपके सामने, जितने भी कोई बात हुई है, हुकूमत की कैबिनेट मीटिंग, क्या उन्होंने आवाम की भलाई के लिए कोई बात की है? सिर्फ इमरान ने ये कर दिया, अदलिया ने ये कर दिया, अदलिया के खिलाफ कानून ले आओ, इमरान को पकड़ लो, ये बात कर रहे हैं, जिससे अवाम का इतमाद अपनी हुकूमत को कम होता जा रहा है। हुकूमत का काम होता है कि वो अवाम की जान और माल की हिफाजत करें, मुल्क में इस्तेकाम लेकर आएँ। इस्तेकाम के लिए नेशनल डायलॉग करें, बैठें, मुज़ाकरात करें, लेकिन हुकूमत के पास अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की कोई चीज़ नहीं है। ना उन्होंने डॉलर कम किया, ना गैस बिजली कम की, ना पेट्रोल डीजल कम किया, ना इन्फ्लेशन कम की, जब महंगाई कम की, तो फिर लोग उनको वोट क्यों देंगे? इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो, और इलेक्शन जितना लेट होगा वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये क्या समझते हैं कि जो मफादात चेंज हो रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, इससे पीटीआई को नुकसान हो रहा है या इमरान खान की पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा? देखिए, आई पर्सनली फील इमरान का जो बयानिया है ना, वो जवान नौजवान लोगों के अंदर जज़ब हो चुका है। उसने उनके रूट्स में चला गया है। ये जो लोग जाएँगे, ये अपना सियासी करियर ख़त्म कर रहे हैं, विच मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इसलिए कि अब जिसको भी पीटीआई खड़ा करेगी, नए लोगों को, बल्कि वो उनकी पार्टी के कारकुन नज़रियाती होंगे, लोग उनको वोट देंगे। इनका सियासी ये जिधर जाएँगे इनको वोट नहीं मिलेगा। पीएमएलएन नहीं आएगी। मेरे ख्याल में नंबर 2 पार्टी जो होगी वो पीपल्स पार्टी फ़ायदे में है। सारा गुनाह, सब प्रॉब्लम, सब बदनामी पीएमएलएन के राह। पीपल्स पार्टी का सिंध में भी वोट है, पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में वोट है, पीपल्स पार्टी का सदरन पंजाब में वोट है, पीपल्स पार्टी का इवन केपीके में भी कुछ वोट बैंक है। तो वो बल्कि वो खामोशी से बेहतर जा रहे हैं। पीएमएलएन से लोग निकलेंगे या पीटीआई के जो लोग जाएँगे वो पीपल्स पार्टी में चले जाएँगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पीटीआई के लोगों ये जाने से इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनका अपना करियर ख़राब होगा। पीटीआई जब भी वोट होंगे, वोट का वक़्त है, यही लोग जाके वोट डालेंगे पीटीआई को। सियासत बड़ी गहरी नज़र है आपकी। तो क्या समझ रहे हैं कौन सी पीटीआई की बड़ी-बड़ी विकटें हैं गिरने वाली? कोई इत्तलात आपको, कोई ज़राए आपके बता? आई थिंक जो गिर गई हैं, ये तो सबसे, बाकी आपके सामने जिन्होंने आके कंडेम किया है, अली जैदी को देख लें, फवाद चौधरी को देख लें, और जितने बड़े-बड़े लोग हैं, सब यही कह रहे हैं, और ये हकीकत भी है। अभी तो इमरान भी खुद कह रहे हैं कि वाक़ई कोई भी फ़ौज के इलाके में नहीं जा सकता, जिना उसमें नहीं जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन वो इस पे बड़ी कंडेम भी कर रहे हैं जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत किया है, और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में ये मैक्सिमम होगा। अब जिन्होंने जाना था, मेरे मोस्टली निकल गए हैं, 1 और 2% निकल सकते हैं। बाकी अब जितने लोग हैं, वो अगर जाएँगे तो अपनी सियासत ख़त्म कर लेंगे। कोई बड़ा नाम अगर आपके? मेरे ख़्याल में मे बी यू नेवर नो कि फवाद चौधरी जी निकले, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, क्योंकि वो भी परेशान थे। अली ज़ैदी के बारे में बड़ी रूमर्स आ रही थी कि वो शायद चले जाएँ। इसी तरह खुसरो बख्तियार वगैरह हैं सदरन पंजाब के, वो लोग इस तरह के जा सकते हैं। बट अदरवाइज़ मेरे नहीं ख्याल कि शाहिद कुरैशी वगैरह मैं नहीं समझता है, असद उमर को नहीं समझता। जाएँगे तो वो अपनी हमेशा के लिए सियासत ख़त्म कर देंगे। और मुझे ये भी शक है शायद कोई एक नई पार्टी भी बन जाए।
जो पीटीआई जैसे जहांगीर ग्रुप है, जे जैसे पीएमएलएन है या पीएमएलएफ है, इस तरह की पार्टी बनते हैं, उन्हीं में लोग जाके ये लोग जाके बन जाए, पार्टी बनाए। लेकिन जो इस वक्त निकलेगा वो अपनी सियासत कमज़ोर करेगा और पीटीआई का वोट बैंक जो मिलना है उनको वो बैंक में मिलेगा। फैसल वाडा साहब का कोई आने वाले वक्त में अगर कोई सियासी जमात बनती है या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक आता है तो उसका कोई किरदार नजर आ रहा है? पीपल फाटा का देखें, पीटीआई में तो अब उनका कोई किरदार नहीं है, तो मेरे ख्याल में जो नया ग्रुप बनता है, पार्टी बनती है, उसमें हिमायत को जैसे मुझे से जैसे खशायद का खान अब्बासी हैं, जहांगीर तरीन है, अलीम अलीम खान है, फैसल फाटा है, मुफ्ता इस्माइल है, इस तरह के सारे लोग, जुनेवन है, इवन निसार जो है, क्या नाम है उनका, निसार चौधरी साहब, वो भी हो सकता है उसमें चले जाए। ये एक ग्रुप बन सकता है, पोटेंट फोर्स बन सकती है, जैसे पीपल पार्टी पेट्रोट बन गई थी, इस तरह ये बन सकती है, पीटीआई सोन सो ग्रुप नाम लिखे, तो दैट कैन बी डन। ठीक है सर। सर, मकबूल तरीन लीडर है इस वक्त इमरान खान, तो इनका जमहूरी सफ़र जो है मुमकिन है, या यूँ समझ लीजिए कि अगर इमरान खान को माइनस करते हैं तो क्या पाकिस्तानी सियासत का क्या मुस्तकबिल रहेगा? देखें, मैं फील करता हूँ सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नवाज शरीफ भी आ जाएं, इमरान भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, पीएमएल लड़े इलेक्शन, जिसको अवाम मैंडेट देते हैं उसको आना चाहिए। जमहूरियत में सबसे बड़ी बात होती है अवाम का वोट, और असम्बली इसलिए बनाई जाती है कि असम्बली में अवाम अपने नुमाइंदे चुन के भेजते हैं, और वे प्रोविंस में और नेशनल असम्बली में वो जाके वहाँ पर फिर अपने एक प्राइम मिनिस्टर और एक हुकूमत बनाते हैं, और वो फिर आवाम के लिए काम करते हैं, कानून साजी करते हैं। ये तरीका होता है जमहूरियत का। इसलिए जिसको अवाम सेलेक्ट करें, पीएमएलएन को करें, पीपल्स पार्टी को करें, पीटीआई को करें, उनको हुकूमत बनानी चाहिए, और इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मेरे ख्याल में अभी भी पीटीआई स्ट्रॉन्ग, लोग उनसे इन बातों में नाराज़ हैं, लेकिन अंदर से वो उनके साथ हैं। अगर इमरान अभी गलती करे, माफ़ी मांग लें और कहें जी मैं आइंदा नहीं करता, फिर जाला ऊपर आ जाए, अनकंडीशनल जाने पर बैठ जाए, अभी भी इनका चांस है कि ही कैन हैव अ वेरी गुड पोजीशन। एस्टेब्लिशमेंट का क्या कहेंगे इस वक्त? एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव किसी तरफ है या न्यूट्रल है, क्या देख रहे हैं? देखें, एस्टेब्लिशमेंट याद रखें, एस्टेब्लिशमेंट में बड़ा क्लियर कह दिया था अक्टूबर 2021 में कि वी आर ए पोलिटिकल। इमरान खान बार बार उनको खींच रहे हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन ने भी बहुत दफ़ा नाम लिए हैं, जनरल कि जी वो नवाज शरीफ ने, कि जनरल बाजवा ने, तुमने ये, आपने ये किया है, फैज़ अमीन ने किया है, फिर जजेस की तस्वीरें दिखाई हैं। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट इज़ बिल्कुल ए पोलिटिकल। आपकी ज़िम्मेदारी है, अब आप आवाम को बताएं कि हम बहुत, हमारी गवर्नेंस अच्छी है, हम फ़ौज की बैसाखियों में बगैर डिलीवर कर सकते हैं, हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं, हम बैठ कर मुज़ाकरात कर सकते हैं। आवाम को यकीन दिलाएं। आपके सामने जब तुर्किया में एक कू हुई थी और फ़ौज आ गई थी, आपने देखा लोग टैंकों के आगे लेट गए थे, इसलिए कि उनको अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट था। तो अगर आप ये ट्रस्ट डेवलप कर लें तो नोबडी विल लुक, और फ़ौज कभी भी नहीं आना चाहिए। फ़ौज तो बहुत बिजी ऑपरेशन था में ट्रेनिंग में, दे विल कीप डूइंग देयर वर्क। कहीं जो पॉलिसीज मौजूदा हुकूमत की हम देख रहे हैं, तो क्या लगता है ये बहरान से पाकिस्तान पर निकाल पाएगी, या फिर कुर्सी की जंग है जो कि एक न ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है, वही चलता देखो, रहेगा? बड़ी क्लियर सी बात है, हुकूमत इलेक्शन कराना नहीं चाहती, हुकूमत के पास परफॉर्मेंस दिखाने का कुछ नहीं है। आप वोट में जलसे में जाएंगे, आवाम को क्या कहेंगे, आपने को डिलीवर किया एक साल में, सिवाय पर्सनल अपने केस ख़त्म करने के, नैब को ज़ीरो करने के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करने के, ओवरसीज पाकिस्तान के राइट ख़त्म करने में, इसके अलावा अगर एक काम ये हुकूमत ने किया तो मुझे बता दें, डॉलर कहाँ था, कीमतें कहाँ थी, गैस बिजली की कीमत क्या थी, पेट्रोल की कीमत क्या थी, आवाम महंगाई कितनी हो गई है। इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते हैं, इसलिए ये इसको डिले कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस वक्त तहम्मुल का मुजाहरा करें, टेम्परेचर को डाउन करें, पॉलिटिकल टेम्परेचर को, और बैठ के डायलॉग करें और इलेक्शन का डिसाइड करें कब कराने हैं। बामी से ये, मैं भी ये कहता हूँ इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। अगर अक्टूबर में आप कह रहे हैं तो एक पार्टी कह रही है कि जल्दी होनी चाहिए, तो आप अगर सितंबर में करा लें, एक आध महीना आगे पीछे करके इलेक्शन हो जाए, और हालात मुल्क के नॉर्मल हो जाएं, इकॉनमी रिवाइव कर जाए, दूसरियों का कॉन्फिडेंस, हर एक समझ रहा है कब जानी है हुकूमत, क्या बनना है, अनसर्टनिटी में आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ये हुकूमत का काम है सब काम करने के लिए। असल अदलिया को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और इमरान खान के हक में अगर फैसला आ गया तो नून लीग तनकीद करती है, अगर नून लीग के हक में आ गया इमरान खान तनकीद का निशाना बना रही, तो अदलिया का इस वक्त किरदार आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखें, अदलिया को चाहिए कि थोड़ा सा और बैलेंस करें। अगर
हुकूमत का एक एतराज़ है कि शायद सारे फैसले इमरान खान की होती हैं, या वो कहते हैं या लार्जर पे बना तो बना दें एक दफ़ा, क्या फ़र्क पड़ता है। ताकि अदलिया की कंट्रोवर्सी ख़त्म होनी चाहिए, अदलिया चलेगी, इंसाफ मिलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत की बहुत बड़ी गलती है कि उसके ख़िलाफ़ धरने दे रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ नई कानून साज़ी कर रहे हैं। हुकूमत ये नहीं करती, अदलिया के पास कोई एग्ज़ेक्टिव पावर्स नहीं है। जो अदलिया कानून फैसला करती है उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है? एग्जीक्यूटिव ने, हुकूमत ने। हुकूमत साफ इनकार कर रही है, तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। इधर फ़ौज को और आपने पीटीआई को आपस में कन्फ्रंट कराया हुआ है, उधर हुकूमत ने अदलिया को कराया हुआ है, जो ये फिर मुल्क कैसे चलेगा? इसलिए जो आपके पिलर्स होते हैं वो तीन पिलर्स होते हैं, आपकी एग्जीक्यूटिव, आपकी पार्लियामेंट और आपकी जुडिशरी। अगर ये तीनों मिल के काम नहीं करेंगे तो कैसे तरक्की होगी? इसलिए हुकूमत को अननेसेसरी जो है इसको तनकीद नहीं करनी चाहिए। और सेकंड पेफाज हकीकत है कि जिसके फेवर में आता है वो बात करता है। पहले इमरान खान तब बहुत बोले कि जब रात को 12 बजे जाके दिया ने उनका डॉक्टर चेंज कर दिया असेंबली के इलेक्शन में। उसके बाद अब कॉन्टिन्यूस वो उनको अटैक और यहाँ तक कि सिटिंग जजेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जनरल्स की तस्वीरें दिखा रही पीएमएल एंड मरियम नवाज, और जिस तरीके से लैंग्वेज के खिलाफ इस्तेमाल किया, आई थिंक अनकॉल्ड फॉर। हुकूमत को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे, कराची का मेयर किसको देख रहे हैं? देखिए कराची में मोस्ट लाइकली पीपल पार्टी का मेयर आएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि उन्होंने शायद लगता है कि पीटीए के लोग भी कोई मुनहरफ हो रहे हैं, पीटीए वैसे ही डाउन हो रही है, वो करके वो अपना वोट बैंक पूरा कर लेंगे। और जमात इस्लामी मेरे ख्याल में अब डिप्टी अपना चेयरमैन लेकर आएंगे। हालांकि वो धांधली के शोर मचा रहे हैं, सेंसिस की बात करें, हल्का बंदियाँ ठीक नहीं हुई हैं, बट ओवरऑल अगर अभी इस वक्त देखें तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी शुड हैव उनका मेयर आ जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू सर।